بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for class 3. Students, yesterday we started the exercise of unit number 1, and today we are moving on towards its second part, which is objective part of the exercise. यहाँ पर हमने सिर्फ one word add करके हमने answer complete कर लेना है, जैसे fill in the blanks है और साथ में MCQs हैं. ठीक है, तो MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स हम आज करेंगे. पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है ही वर्कड हार्ड टू डैश देम. ही वर्कड हार्ड टू डैश देम. ही वर्कड हार्ड टू डैश देम. ही वर्कड हार्ड टू चेंज देम. अच्छा, स्टोरी में अगर आपको याद हो तो वर्ड था रिफॉर्म देयर बिहेवियर या रिफॉर्म देयर वे ऑफ लाइफ. रिफॉर्म देयर बिहेवियर, रिफॉर्म देयर वे ऑफ लाइफ. तो ऑल अराउंड अगर हम इसको बात करें तो ये है कि चेंज देम, कम्प्लीटली चेंज करने की कोशिश की उनको. तो द आंसर फॉर दिस ब्लैंक इज ही वर्कड हार्ड टू चेंज देम. जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमारे पास है ही चेंज्ड देयर हैबिट्स एंड डैश बाय गिविंग हिज ओन एग्जाम्पल. He changed their habits and dash by giving his own example. तो यहाँ पर क्या आता है? He changed their habits and manners. Manners. Habits आदतों को कहते हैं, manners तौर तरीक़ों को कहते हैं. ठीक है, तो he changed their habits and manners by giving his own example. ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश एट द एज ऑफ 25. ही डैश एट द एज ऑफ 25. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, 25 एज से रिलेटेड आपको क्या याद है? एग्जैक्टली, ही मैरिड एट द एज ऑफ 25. ही मैरिड at the age of 25. अच्छा, जो नेक्स्ट है he is the best dash for the whole world. He is the best dash for the whole world. Very good. Role model. Role model. He is the best role model for the whole world. अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको कहा जाता है MCQs. तो इसमें आपको 4 आंसर्स दिए होंगे और आपने उनमें से एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है. आपको 4 पॉसिबल आंसर्स दिए होंगे, लेकिन एक करेक्ट आंसर है उसमें से जो कि आपने सेलेक्ट करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. अच्छा, इसका आंसर इन्होंने खुद ही यहाँ पर वो किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है. देख लें आप, इन्होंने इसको कलर किया हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो यहाँ इन्होंने लास्ट प्रॉफिट को का जो आंसर है वो खुद ही यहाँ पर मार्क किया हुआ है. तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो इन्होंने अपनी तरफ से 4 ऐसे आंसर्स दिए हुए थे जिससे वो आपको कंफ्यूज कर सके. लेकिन करेक्ट आंसर जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. ठीक है. द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ वेयर वॉज आवर हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born. Where was our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? जो 4 पॉसिबल आंसर्स जिन्होंने दिए हैं उनमें से पहला है जद्दा, कुवैत, मदीना और मक्का. जद्दा, कुवैत, मदीना और मक्का. तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? एग्जैक्टली द फोर्थ वन, मक्का. मक्का.
तो आपने भी करेक्ट आंसर के साथ जो दिया हुआ सर्कल है उसको कलर कर देना है, चाहे आप पेंसिल से कलर करते हो या फिर किसी भी डार्क कलर से कर देते हो, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो नेक्स्ट वन है वो है व्हाट डिड द अरब्स वर्शिप दोज डेज। व्हाट डिड द अरब्स वर्शिप दोज डेज। उस ज़माने में अरब्स किस चीज़ की इबादत करते थे? नंबर वन, द सन, सूरज की। आइडल्स, बुतों की। स्टोन्स, पत्थरों की। ट्रीज, दरख्तों की। अच्छा, बहुत ईजी है, सब बच्चों को पहले से पता होगा, है ना? क्या आंसर करेक्ट है? आइडल्स। आइडल्स, आइडल्स बुतों को कहते हैं। द फोर्थ वन इज एट व्हाट एज did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam marry Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha? At what age did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam marry Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha? अच्छा, किस एज में उनकी शादी हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 25 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। वेरी गुड, 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, ठीक है, याद रखिएगा इन आंसर्स को। तो एक जो MCQ का जो लास्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पर है, सो पेज टर्न ओवर। ओके, द लास्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सादिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सादिक? ब्रेव, काइंड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। Brave, kind, honest, truthful. The answer is truthful. What is the meaning of Sadiq? Truthful. Okay, let's move on to the next part of the exercise, which is pronunciation. 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 अच्छा, प्रोनाउंसिएशन किसी भी चीज़ को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने को कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जो यहाँ आज का जो टॉपिक हम प्रोनाउंसिएशन में पढ़ने जा रहे हैं वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स। शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स। अच्छा, यहाँ इन्होंने आपको क्या कहा है? रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड एंड रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स। अच्छा, इन्होंने पहले से ही कैटेगराइज किया हुआ है। ये जो शॉर्ट है अलग लिखे हुए हैं इन्होंने ऊपर वाले रो में, और जो लॉन्ग है उनको नीचे वाली रो में लिखे हुए हैं। तो पहले से मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स में फ़र्क क्या है। आप जब ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं तो ये जो फुल साउंड है, जैसे ए, तो ये जो ए है ये कभी भी किसी वर्ड में आपको फुल सुनाई दे तो ये लॉन्ग साउंड है, ठीक है। लेकिन ए की जगह आपको आ सुनाई दे या फिर ए सुनाई दे तो वो शॉर्ट साउंड है, ठीक है। इसी तरह ई फुल आपको सुनाई दे किसी भी वर्ड में ई, तो वो क्या होगा? लॉन्ग ई साउंड होगा। लेकिन अगर इसकी जगह आपको ए साउंड दे, जैसे बेड में होता है, बेड में ई ही है लेकिन वो आपको पूरा बीट साउंड नहीं देता, बीट का मीनिंग ही फिर चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर ये आपको फुल अपनी ही प्रोनाउंसिएशन फुल देता है ए, तो फिर ये लॉन्ग है। आ है या फिर ए है तो फिर ये शॉर्ट वाउल साउंड बन जाता है। इसी तरह ई और ए, और या फिर आई, आई देखिए आइसक्रीम में पूरा आई साउंड है तो वो लॉन्ग आई साउंड है। लेकिन अगर इसकी जगह वर्ड यहाँ पर जो आपको सिक दिखाई दे रहा है या सिट होगा तो उसमें आई ही है लेकिन उसको फुल नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो शॉर्ट आई साउंड है। इसी तरह हॉप, हॉप पूरा ओ साउंड नहीं दे रहा, लेकिन अगर ओ साउंड हमें फुल किसी वर्ड में सुनाई दे जाता है, जैसे नोट, नोट जो है नोट में पूरा ओ साउंड है, ठीक है। रोड में पूरा ओ साउंड है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग ओ साउंड है, ठीक है। इसी तरह डक और ड्यूक में फ़र्क है, ड्यू या ड्यूक, ठीक है। तो जो साउंड आपको सुनाई दे रही है इस वक्त डक में, आपको
डिफरेंट साउंड सुनाई दे रही है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये यू है, लेकिन ड्यूक में फुल आपको यू सुनाई दे रहा है, ठीक है। कप और क्यूब में यही डिफरेंस होता है, कप में शॉर्ट वाउल साउंड है और क्यूब में लॉन्ग वाउल साउंड है, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी जो प्रैक्टिस जहाँ पर एक्सरसाइज है जहाँ पर वो हम करेंगे, ठीक है। तो कैट, कैट, अब ये केट नहीं है, कैट है, तो ये शॉर्ट वाउल साउंड है। बेट, बेट, सिक, हॉप, हॉप, डक। अच्छा, कैट के मुकाबले में अगर मैं कोई आपको बताऊं वर्ड जिसमें ए साउंड पूरी आती है, वो है मेट, मेट। मैट भी होता है, मैट और मेट दोनों होते हैं। तो मेट में जो है वो फुल ए साउंड है, लॉन्ग ए साउंड है। अच्छा, शीप और बीट में आपको लॉन्ग ई साउंड सुनाई दे रहा है, और इसी के साथ ये जो तीसरा वर्ड है डीप, इसमें भी लॉन्ग ई साउंड है। शीप, बीट और डीप। अच्छा, शू और ड्यूक, ये भी लॉन्ग साउंड्स हैं, लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइंड वर्ड हैज़ अ लॉन्ग और अ शॉर्ट वाउल, ठीक है। दैट रूम इज़ वेरी बिग, और जो अंडरलाइन वर्ड है वो बिग है। आप बताएं ये लॉन्ग वाउल साउंड है या शॉर्ट वाउल साउंड है? वेरी गुड, ये शॉर्ट वाउल साउंड है, ठीक है। शॉर्ट वाउल को मैं एस वी लिखूंगी, एस फॉर शॉर्ट, वी फॉर वाउल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द बॉय इज प्लेइंग विद अ बैट, द बॉय इज प्लेइंग विद अ बैट। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड इसमें बैट है, तो आपका क्या ख्याल है, ये शॉर्ट वाउल है या लॉन्ग वाउल है? एग्जैक्टली ये शॉर्ट वाउल है, क्योंकि ये ए साउंड नहीं है, ए साउंड है। बैट, बैट, ये बेट नहीं है, ठीक है, बेट नहीं है, बैट है। द थर्ड सेंटेंस इज अ गुड बॉय रीड्स हिज बुक, अ गुड बॉय रीड्स हिज बुक। अब रीड है, इसको आप गौर से सुने, रीड, ये कौन सा वाउल है, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग वाउल है, और लॉन्ग ई साउंड है, आपको इसमें सुनाई देगी लॉन्ग ई। एल भी तो आप समझ गए होंगे, लॉन्ग वाउल, लॉन्ग वाउल। ओके, द नेक्स्ट वन इज शी इज सिटिंग ऑन अ सीट, शी इज सिटिंग ऑन अ सीट। सिटिंग में आपको कौन सा वाउल सुनाई दे रहा है? गुड, शॉर्ट वाउल, और सीट में लॉन्ग वाउल। अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, तो मैं ये करूँगी कि यहाँ पर इनके सामने पहले लिखूँगी, या फिर ऐसा करते हैं कि सिटिंग के ऊपर शॉर्ट वाउल लिख देते हैं और सीट के ऊपर लॉन्ग वाउल लिख लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें, सिटिंग के ऊपर एस वी लिखा है विच मीन्स शॉर्ट वाउल, और सीट के ऊपर एल वी यानी लॉन्ग वाउल। लास्ट वन, ही इज़ अ क्यूट बेबी, ही इज़ अ क्यूट बेबी, क्यूट, long vowel, long vowel, cute is long vowel. This was all for today. आज का जो होमवर्क है वो आपके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोग इसी यूनिट नंबर 1 को रीड करेंगे, और इसमें से आपको 5 लॉन्ग वाउल साउंड्स वाले वर्ड्स को ढूंढना है और 5 शॉर्ट वाउल साउंड्स वालों को ढूंढना है। ज़्यादा भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपकी एग्जांपल्स 5 होनी चाहिए। और किसी स्पेलिंग से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली कि स्पेलिंग देखकर आप अंदाज़ा लगा लो, स्पेलिंग से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली आपको। आप इसको जब रीड करेंगे और रीड करके आपको जो प्रोनाउंसिएशन से पता चलेगा, इसको अगर सही रीड करेंगे तो आपको सही जो लॉन्ग वाउल और शॉर्ट वाउल सुनाई देंगे, और उसी के हिसाब से आप फैसला भी करेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो आई होप सबका होमवर्क मुझे टाइमली मिलेगा।
Wish you best of luck. This was all for today. Have a nice day. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.